आइलिन्स आप जान चुके हैं। बुलेटिन में आपका खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जनूबी पंजाब के लिए अच्छी खबर। कमिश्नर मुल्तान की सिफारिश पर कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के तोसी ब्लॉक के लिए 35 करोड़ रुपए की इजाफी ग्रांट मंजूर कर ली गई है। 2023 से आवाम मंसूबे से मुस्तफीद हो सकेंगे। जी हां, पंजाब हुकूमत की जानिब से जनूबी पंजाब के लिए अच्छी खबर है। कमिश्नर मुल्तान की सिफारिश पर कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के तोसी ब्लॉक के लिए 35 करोड़ रुपए की इजाफी ग्रांट मंजूर कर ली गई। 2023 से अवाम मंसूबे से मुस्तफीद हो सकेंगे। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के शहरियों को मिलेंगी सेहत की बेहतरीन सहूलियात। हुकूमत पंजाब ने कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के तोसी ब्लॉक के लिए 35 करोड़ रुपए की इजाफी ग्रांट की मंजूरी दे दी है। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने हुकूमत पंजाब को इजाफी ग्रांट के लिए मुरासला लिखा था। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के शहरियों को अब मिलेगी सेहत की बेहतरीन सहूलियात। हुकूमत पंजाब ने कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के तोसी ब्लॉक के लिए 35 करोड़ रुपए की इजाफी ग्रांट की मंजूरी दे दी। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने हुकूमत पंजाब को इजाफी ग्रांट के लिए मरासला लिखा था। हमने चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की थी कि कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के लिए 350 मिलियन जो है वो हमें फौरी तौर पर चाहिए, और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो हदायत जारी की और पीएनडी ने उसकी एडवाइस जारी कर दी है। तो अगर इसी स्पीड से हम जारी हमारे इस पे कार्डियोलॉजी पे खास तौर पर काम रहा तो 2 साल के अंदर अंदर हम इसको स्कीम को मुकम्मल कर लेंगे। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का मजीद कहना था कि वजीर आला पंजाब सेहत की स्कीमों में खसूसी दिलचस्पी रखते हैं। कार्डियोलॉजी तोसी ब्लॉक 3 अरब रुपए से जायद का मंसूबा है और इसे 2023 में मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा। इस मंसूबे में ओपीडी, 208 बेड्स, नर्सिंग हॉस्टल्स और डॉक्टर्स हॉस्टल्स की तामीर शामिल है। इसकी तकमील से कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट 500 बेड से तजावुज कर जाएगा। कार्डियोलॉजी अस्पताल के तोसी मंसूबे की तकमील से मौजूदा ब्लॉक में जेरे इंतजाम शोबों में मरीजों के जायद दबाव में भी कमी आएगी। कैमरामैन रिजवान के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। गन्ने की कम अज कम कीमत 200 रुपए फी मन मुकर्रर करने का फैसला किया गया। जनूबी पंजाब में 10 नवंबर जबकि बाकी अजला में 15 नवंबर से क्रशिंग सीजन शुरू करने की असूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला का कहना है किसानों का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। गन्ने के काश्तकारों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सरबराही में आला सतह का इजलास हुआ। जनूबी पंजाब में 10 नवंबर जबकि बाकी अजला में 15 नवंबर को क्रशिंग सीजन शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। इजलास में गन्ने की कम अज कम कीमत 200 रुपए फी मन मुकर्रर करने का फैसला भी किया गया। सीएम का कहना था कि काश्तकारों के हकूक का पहले भी तहफ़्फ़ुज़ किया, आइंदा भी करेंगे। गन्ने के काश्तकारों को उनकी मेहनत का पूरा समर मिलेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने गन्ने की कीमत में इजाफा न करके काश्तकारों का इस्तेहसाल किया। पीटीआई की हुकूमत हकीकी मानों में किसान दोस्त हुकूमत है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक की काविशें रंग ले आईं। 96 सरकारी दफातर में ई फाइलिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला मुल्तान पहला जिला बन गया। पेपरलेस सिस्टम होने से इलेक्ट्रॉनिक फाइल अब बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ेगी और वक्त की भी बचत होगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि ई फाइलिंग सिस्टम में 96 मुख्तलिफ महकमों को लॉग इन अलॉट कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर जब किसी महकमे को इलेक्ट्रॉनिक लेटर फॉरवर्ड करेंगे तो महकमे के डैशबोर्ड पर मालूम हो जाएगा कि महकमे के ज़िले सरबराह को मोबाइल पर मैसेज भी मौसूल हो जाएगा, जबकि दरख्वास्त गुजार को भी कार्रवाई का मैसेज मिल जाएगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मुल्तान में ई फाइलिंग सिस्टम एक पायलट प्रोजेक्ट की हैसियत रखता है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक का कहना था कि पुराने फाइल सिस्टम से मसाइल ताखीर का शिकार थे। मुल्तान चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में अद्वियात की कमी ने मरीजों को परेशान कर दिया। इलाज के लिए चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स आने वाले बच्चे अद्वियात न मिलने पर मायूस हो गए। मरीज बच्चों की मुश्किलात के बारे मजीद जानने के लिए देखते हैं बिलाल नियाजी की ये खुसूसी रिपोर्ट। इसी से मुतालिक हम आपको मजीद भी अपडेट करते चलें। मुल्तान चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में अद्वियात की कमी है जिसके सबब मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाज के लिए चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स आने वाले बच्चे अद्वियात न मिलने पर मायूस हो गए हैं। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में अद्वियात बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। अद्वियात के बहरान के बायस मरीज बच्चे परेशान हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में इलाज के लिए आने वाले बच्चे भी अद्वियात न मिलने पर इंतजामिया और हुकूमत पर फट पड़े। गुर्दों के अमराज में मुतासरा बच्चे का कहना था कि अद्वियात नहीं मिली।
1200 रुपए की अद्वियात कैसे खरीदूं? जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में अद्वियात बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। अद्वियात के बहरान के बायस मरीज परेशान है। चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में इलाज के लिए आने वाले बच्चे भी अद्वियात न मिलने पर इंतजामिया और हुकूमत पर फट पड़े। गुर्दों के अमराज में मुतासरा बच्चे का कहना था कि अद्वियात नहीं मिली। 1200 रुपए की अद्वियात कैसे खरीदूं? हुकूमत नोटिस ले। 2000 की आप दवाइयाँ ले, ये देखो अभी बिल बन जाएगा। अब वो मजदूरी करता है, बस है कि हम 3 भाई हैं, बस छोटे छोटे हैं। और अब मैं दवाइयाँ लेने आया हूँ, मेरे भी डायलिसिस होते हैं। अब क्या करें, कैसे करवाएं? वो हेल्थ कार्ड पे हो रहे हैं, वो कह रहे हैं अब पैसे भी खत्म होने वाले हैं, 4500 के एक बार डायलिसिस होते हैं, कैसे कराएं हम? हॉस्पिटल आए थैलेसीमिया के मुतासरा बच्चे का कहना था कि ब्लड के लिए बहुत मुश्किलात का सामना है। हुकूमत हमारे लिए इकदाम करे और थैलेसीमिया सेंटर की तोसीह की जाए। आज इधर से नहीं मिला, हम उधर से लेके आए हैं। हाँ जी। क्या कहते हैं? बस ये हम ये कह रहे हैं कि उनमें ब्लड की सहूलियत होनी चाहिए और ये बड़ा करना चाहिए। और हम दूर से आते हैं बहुत, फिर ब्लड लेना पड़ता है, हमको दूर दूर जाना पड़ता है। दूसरी जानिब हॉस्पिटल हुकाम का कहना है कि मरीजों को तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश है। जनूबी पंजाब भर से मरीज चिल्ड्रन हॉस्पिटल का रुख करते हैं। कैमरामैन जायद जमाल के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। कुछ बात करेंगे कोविड-19 की। डॉक्टर्स और अमला कोरोना में मुब्तला होने से ऑपरेशन मुतासर होने लगे। एमएस विक्टोरिया हॉस्पिटल डॉक्टर असलम मलिक कहते हैं कि सूरत हाल से निमटने के लिए सिर्फ इमरजेंसी मरीजों को देख रहे हैं। डॉक्टर्स और अमला कोरोना में मुब्तला होने से ऑपरेशन मुतासिर होने लगे हैं। आपको बताएं कि एमएस विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर असलम मलिक कहते हैं कि सूरत हाल से निमटने के लिए सिर्फ इमरजेंसी मरीजों को देख रहे हैं। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के प्रोफेसर, डॉक्टर्स, नर्सें और मरीज कोरोना में मुब्तला होने लगे। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से बहावल विक्टोरिया अस्पताल के कई शोबों में ऑपरेशन मुतासिर होने लगे। एमएस विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर असलम मलिक कहते हैं कि जिन मरीजों के ऑपरेशन शेड्यूल में होते हैं उनके पहले कोरोना टेस्ट करवाए जाते हैं। ऑपरेशन के लिए आजकल हमने एक लाइमल बनाया हुआ है कि जो जिसका ऑपरेशन होता है उसका पहले कोरोना टेस्ट करवाया जाए ताकि पता चले उसको कोरोना ना हो और दूसरों को वो फैलाने का सबब ना बने। तो उसमें जिसका फिर कोरोना पॉजिटिव आ जाता है उसको हम पोस्टपोन कर देते हैं कि जब तक वो 10-12 दिन वो सेटल नहीं हो जाता, नेगेटिव हो जाता है, 10-12 दिन के बाद अल्लाह ताला उसको सेहत देता है तो फिर उसके बाद उसका वो प्लान कर लेते हैं, दोबारा उसका कर लेते हैं। उनका मजीद कहना था कि जिन मरीजों को ज्यादा इमरजेंसी नहीं उन्हें ऑपरेशन के लिए वक्त दे रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचाव की हिफाजती तदाबीर को अपनाते हुए सर्विसेज जारी रखें। कैमरामैन सुफैन हैदर के साथ अतल अशारी, बहावलपुर। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम का आगाज कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने कीमतों के कंट्रोल बारे हिकमत अमली तैयार कर ली। पंजाब के 36 अजला में सेक्टरीज को कीमतें कंट्रोल करने का हदफ दे दिया गया। उधर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने भी जिले भर में महंगाई पर काबू पाने के लिए सेक्टरी मार्केट कमेटी की खुसूसी ड्यूटी लगा दी है। हुकूमत पंजाब ने कीमतों के कंट्रोल बारे हिकमत अमली तैयार कर ली। पंजाब के 36 अजला में सेक्टरीज को कीमतें कंट्रोल करने का हदफ दे दिया गया। सेक्टरी माहौलियाती तहफ्फुज़ जाहिद हुसैन मुल्तान में कीमतें मॉनिटर करेंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोजमर्रा कारकर्दगी की रिपोर्ट जिले सेक्टरी को भेजने के पाबंद होंगे। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने जिला भर में महंगाई पर काबू पाने के लिए सेक्टरी मार्केट कमेटी की खुसूसी ड्यूटियां लगा दी। अशिया खोरनोश जायद कीमत पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर ने वादा किया कि कोई दुकानदार जायद कीमत पर अशिया खोरनोश फरोख्त नहीं करेगा। तमाम दुकानदार निर्खनामे नुमाया जगह पर अवेजा करने के पाबंद होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो अशिया पैकिंग में दस्तयाब है इनको कंपनी की तरफ से दर्ज कीमत के मुताबिक फरोख्त किया जाएगा। सेक्टरी मार्केट कमेटी रोजाना की बुनियाद पर फल, सब्जियों, अंडों और मुर्गी के गोश्त की कीमतों का तयन करेगा। तालीम सबके लिए शादन लुंड बॉयज कॉलेज तामीर के आखिरी मराहिल में पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक कहते हैं अब शादन लुंड के तलबा को तालीम के लिए तौंसा नहीं जाना पड़ेगा। कॉलेज जून 2021 तक मुकम्मल हो जाएगा। मोहसिन उल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। शादन लुंड के तलबा के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खसूसी काविश से तामीर होने वाला कॉलेज आखिरी मराहिल में पहुंच गया। अब शादन लुंड के तलबा को तालीम के लिए तौंसा या डीजी खान नहीं जाना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान ताहिर फारूक ने शादन लुंड कॉलेज के ज़ेरे तामीर मंसूबे का दौरा किया और काम के मेयार का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पंजाब के, और जितनी भी फंडिंग्स होती है, फंडिंग किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मेन चीज़ होती है, तो उनकी ये ख्वाहिश भी है और वो कोशिश भी होती है कि डीजी खान के जितने भी डिफरेंट
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको फंड दें। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शादनलुंड कॉलेज जून 2021 तक मुकम्मल हो जाएगा। इस जून तक ये कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ के जो लोकल हमारे लड़के हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। उनका मजीद कहना था कि कॉलेज बनने से शादनलुंड के तलबा अपने घर में ही तालीम हासिल कर सकेंगे, जबकि BHU अस्पताल का मरम्मती काम भी आखिरी मराहिल में है। कैमरामैन रेहान अली के साथ मोहसिन उल मुल्क, ब्यूरो चीफ DG खान। रहीम या खान की मदीना कॉलोनी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से फिल्थ डिपो बनाने के खिलाफ मदीना कॉलोनी के बासियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मदीना कॉलोनी के बासियों का कहना है कि सारा शहर का गंद डालने से ताफुन और बीमारियां फैलने से आबादी मुतासिर होती है। रहीम या खान की मदीना कॉलोनी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से फिल्थ डिपो बनाने के खिलाफ मदीना कॉलोनी के बासियों ने शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मदीना कॉलोनी के बासियों का कहना है कि सारा शहर का गंद डालने से ताफुन और बीमारियां फैलने से आबादी मुतासिर होगी। रहीम यार खान के शहर का गंद एक ही जगह फेंकने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से फ्लड डिपो मदीना कॉलोनी में आबादी से मुल्हिका बनाने पर मदीना कॉलोनी के बासी एहतजाज पर निकल आए। एहतजाजी मुजाहिरे में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक थी। गंद को डंप करने के लिए खोदे गए गड्ढे के पास मदीना कॉलोनी के बासियों ने धरना दे दिया। उनका कहना था कि पहले मेगा सीवरेज के तहत पानी को उनके इलाकों में स्टोर किया गया, जिसकी वजह से अहले इलाका अभी तक मुश्किलात का शिकार है। अब शहर भर का गंद आबादी में लाकर फेंका जा रहा है। मेगा सीवरेज की वजह से बीमारियां फैल रही हैं और अब गंद की बदबू और ताफुन से ही रही सही कसर पूरी हो जाएगी। तो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे। कल भी गए थे, परसों भी गए थे, आज सुबह भी गए हैं। वो अभी आ जाएंगे काम बंद करा जाएंगे, अभी आ जाएंगे काम बंद करा देंगे। ना काम कोई भी बंद नहीं कर रहा इधर, जो भी हमें बस ऐसे भगा देते हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनना। इधर कचरा सुट्टणगे, कचरा सुट्टण ना बच्चे साडे बीमार हो जाएंगे, बच्चे बीमार होंगे, सारे खवातीन सारे बीमारी फैल जाएगी। इधर गंद लिया के सारा उधर सुट्टणगे, शहर का जिन्ना कचरा सारा कड्ढी होणगे। इधरों पानी साडा पीने वाला पानी भी खराब हो गया। गंदे पानी का तलाब बनावे के गंद सिੱਟਣ वास्ते इन्होंने पहले भी उसे कब्रस्तान के कोल बनाया, उत्थे भी बदबू आ रही। कब्रस्तान साडा खत्म हो गया बिल्कुल। उत्थे हुण उत्थे असीं बैठ के तलावत नहीं कर सकते, जाके दुआ नहीं कर सकते। इन्ना क पोजीशन खराब हो गई है कि असीं की कह सकते हैं, तुहानूं कुछ कह नहीं सकते। अहले इलाका के एहतजाज पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक बड़ाइच, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अजमत कदीर गुराया के साथ मौका पर पहुंच गए। अहले इलाका से उनकी शिकायत के बारे में सुना। फारूक बड़ाइच ने ईदगाह की चारदीवारी बनाने और फ्लड डंप में गंदगी को मिट्टी में दबाने का वादा किया। इनको यकीन दहानी कराइए, एक तो यहाँ इस साइड पे हम दीवार बना देंगे, बाकी भी जो हमारा कूड़ा आएगा तो इसको इंशाल्लाह ताला इसको हम बैरी किया करेंगे, थोड़ा सा कूड़ा डाल के उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, फिर इसका इंशाल्लाह ताला इनके लिए हम इनकी जिंदगी आसान करेंगे, इनके लिए प्रॉब्लम नहीं करेंगे। हम दीवार भी बना देंगे। ये जो इनकी और भी ये मुतालबात है इनके ईदगाह के, इंशाल्लाह ताला वो भी इनका हल करेंगे। मुकामी आबादी का मुतालबा है कि फ्लड डिपो शहर और आबादी से बाहर किसी भी महफूज जगह पर बनाया जाए। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रहीम यार खान। मियांवाली में जनरल बस स्टैंड खस्ताहाली का शिकार, शहरी सहूलियात के फुकदान पर फट पड़े। आपको बता रहे हैं मियांवाली में जनरल बस स्टैंड खस्ताहाली का शिकार है, शहरी सहूलियात के फुकदान पर फट पड़े। मियांवाली में जनरल बस स्टैंड की खस्ताहाली इंतजामिया की नजर से ओझल हो गई। बस स्टैंड की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और गहरे गड्ढे पड़े हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। मियांवाली में जनरल बस स्टैंड की खस्ताहाली इंतजामिया की नजरों से ओझल हो गई। बस स्टैंड की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और गहरे गड्ढे पड़े हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। शहरियों का कहना है कि बारिश के दिनों में चारों तरफ पानी जमा हो जाता है और मुसाफिरों के बैठने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं। जी इतने देखो जहाज हाथ खड्डे थे पैन, कोई हालत कोनी। जल्द बारिश आती है गोरे गोरे जरा पानी थी वेंदा है, ये साडी बहुत तकलीफ होंदी है। औरतां सारियां वधियां होंदियां, बच्चे सारे विच डुबे ने, सब बड़ी तकलीफ है। मेहरबानी करके इमरान खान का जो हल्का है, साडा हल्के दे वजीर आज़म है, उसका काम है कम से कम अड्डे को तो ठीक करे। दूसरी जानिब ड्राइवर्स कहते हैं कि सड़कों की वजह से गाड़ियों का शदीद नुकसान हो रहा है। बारिश के बाद हफ्तों बस स्टैंड में कीचड़ और पानी जमा रहता है, जिसे अड्डा मालिकान अपनी मदद आप के तहत साफ करते हैं। गाड़ियों का नुकसान ही ज्यादा हो रहे हैं। ये हालत देखें, कोई साडा इत्थे जरा संभालने वाला कोनी, इंतजामिया कोई साडा कोई वली वारस कोनी, बहुत ज्यादा तंग है। शहरियों ने डीसी उमर शेर चट्ठा से मुतालबा किया है कि जनरल बस स्टैंड की सड़कें तामीर की जाएं और सफाई के इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। अभी आपको बताते हैं डेरा गाजी खान कमेटी गोलाई मस्जिद में क्राउन फेलियर पड़ गया। एक माह में क्राउन फेलियर का तीसरा वाकया। बीच सड़क सीवरेज बैठने से शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
उधर केहरोड पक्का में भी खुले मैनहोल हादसात को दावत देने लगे। 2 माह से मैनहोल के ढक्कन गायब हैं। शहरियों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया है। डेरा गाजी खान में क्राउन फेलियर्स का सिलसिला थम न सका। डीजी खान कमेटी गुलाई मस्जिद के सामने बड़ा गड्ढा पड़ गया। डीजी खान सीवरेज बैठने से शहर के बीचों बीच रास्ता बंद हो गया। डीजी खान ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं शहर का बेड़ा गर्क हो गया है, नोटिस लेने वाला कोई नहीं है। शहर में अक्सर मकामात पर क्राउन फेलियर्स होने पर शहरी कहते हैं जिनको डीजी खान में वोट दिए वो दिखाई नहीं दे रहे। ये तो कमेटी के बिल्कुल सामने है, जो इनका घर है। और ये जी ब्लॉक देखे वहाँ जाए, आप देखें, सी ब्लॉक जाए वहाँ जाए देखें, और डी ब्लॉक जाए वहाँ जाए देखें, क्यू ब्लॉक जाए वहाँ देखें। ये जो पीआई के दफ्तर के सामने जो इलाका है वहाँ जाके देखें। और ये कॉलोनी है, हर जगह आप चलो मेरे साथ, मैं आपको विजिट करता हूँ इनका जो हाल है। केहरोड पक्का शहर में खुले मेन हॉल हादसात का सबब बनने लगे। रेंज ज्यादा रोड पर खुले मेन हॉल से शहरी हादसात का शिकार होने लगे। 2 माह से मेन हॉल के ढक्कन गायब। शहरियों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। शहरियों का इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए कहना था कि मेन हॉल खुला होने से गुज़िश्ता कई रोज से हादसात रोनुमा हो रहे हैं। इस हवाले से म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर अली अहमद साबिर का कहना था कि ये मामला मेरे नोटिस में नहीं था, बल्दिया अमले को भेज दिया है, फौरी ढक्कन लगाए जा रहे हैं। बात करेंगे स्मोक की। स्मोक के बढ़ते खतरात के पेश नजर मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की गईं। मुल्तान, खानेवाल और लैया में माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया ने एक्शन ले लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान में स्मोक के बढ़ते खतरात। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आलूदगी का सबब बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद और मालकान को जुर्माने किए गए। दौरान कार्रवाई 10 से ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद कर दिया गया। मियांवाली में भी महकमे माहौलियात ने एंटी स्मोक टीमें तश्कील दे दी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एंटी स्मोक टीमें हफ्ते के 7 रोज काम करेंगी। मुल्तान और मियांवाली की तरह खानेवाल में भी स्मोक को आफत करार देते हुए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। खानेवाल में भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। धुआं छोड़ने वाली 32 पब्लिक सर्विस और लोडर व्हीकल्स को 49,000 रुपए जुर्माना कर दिया। इस मौके पर ट्रांसपोर्टर्स में स्मोक के असबाब और बचाव बारे एहतियाती तदाबीर के आगाही पंफलेट्स भी तकसीम किए गए। मुल्तान पुलिस ने महकमा माहौलियात की दरखास्तों पर माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाले 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तीनों अफराद इंडस्ट्रियल स्टेट एरिया में बैटरियां जलाकर माहौल को आलूदा कर रहे थे। लैया में कोयले की भट्टियों के खिलाफ इंतजामिया का ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद की जेरे निगरानी बागल अड्डा के करीब धुआं पैदा करने वाली कोयले की 16 भट्टियां मसमार कर दी गयी। जिला इंतजामिया बच्चों को स्कूलों में पीने के साफ पानी मुयस्सर कराने के लिए मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान जमाली ने की। बहावलपुर की जिला इंतजामिया बच्चों को स्कूलों में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए मुतहरिक है। इजलास में एनजीओ हेल्पिंग हैंड्स के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। एनजीओ के नुमाइंदे ने एहसान जमाली से कहा कि स्कूलों में पीने के साफ पानी की फराहमी में ताउन कर रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान जमाली ने हेल्पिंग हैंड्स के ताउन से स्कूलों में साफ पानी की पीने के पानी के लिए मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने के अहकाम दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में हेल्पिंग हैंड्स ने उन्हें पीने का पानी फराहम करने का MOU पर साइन किया है। उधर अहम शख्सियात की जानिब से जनूबी पंजाब भर में होने वाले दौरों और इजलास का अहवाल देखिए इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान डॉक्टर मलिक आबिद महमूद का हेड ऑफिस का दौरा। DGPHA ने सफाई और हाजिरी को यकीनी बनाने की हदायत की और कहा कि पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स की तरह दफातर की सफाई को भी यकीनी बनाया जाए। मुलाजमीन अपना काम रोजाना की बुनियाद पर मुकम्मल करें। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोट चट्टा असद खान चांडिया का सिविल अस्पताल सखी सरवर का चारक दौरा। मरीजों से सेहत की सहूलियात बारे इस्तफसार किया। मरीजों को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने की हदायत की। खानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ चीना ने सुबह सवेरे मजबा खाने का अचानक दौरा किया। तैयार होने वाले गोश्त को चेक किया और कहा कि गैर मियारी और पानी लगा गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोट चट्टा असद खान चांडिया ने प्राइमरी स्कूल नंबर 2 सखी सरवर का दौरा किया। कोरोना वायरस के हवाले से SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। ताजा कराम को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हदायत कर दी। सोशल वेलफेयर डिसेबिलिटीज असेसमेंट बोर्ड का माहाना इजलास मुनक्किद हुआ। माहाना इजलास में 50 से ज्यादा खुसूसी अफराद ने मजदूरी सर्टिफिकेट के लिए दरखास्तें दी। डायरेक्टर जनरल नादरा मुल्तान रीजन मेजर सैयद सकलैन अब्बास बुखारी की जेर सदारत आला सतह इजलास हुआ। अफसरान को अवामी सहूलत के लिए मजीद बेहतर अंदाज में काम करने की हदायत की। वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान के बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडी का इजलास वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा कुरैशी की जेर सदारत हुआ। शोबा फिजिक्स के 2 तालबात के रिसर्च मुकालों के अनुमान की मंजूरी दी गई, जबकि 26 स्कॉलर को अपनी रिसर्च मुकम्मल करने की मुद्दत में इजाफा कर दिया गया। पंजाब टीचर्स यूनियन की जानिब से बिहाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नौमुंतखब सदर हाफिज महमूद अहमद शाद को मुबारकबाद दी और फूल भी पेश किए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
टीचर्स यूनियन के जिलाई सदर चौधरी आशिक अली ने कहा कि नौ मुंतखब सदर हाफिज महमूद अहमद शाह ने ही इस चैम्बर की बुनियाद रखी है और आज दोबारा सदर मुंतखब हुए, उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। हम पंजाब टीचर यूनियन की तरफ से जिला विहाड़ी की तरफ से नए हाफिज महमूद अहमद शाह साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि पहले भी कई दफ़ा सदर बन चुके हैं और इस दफ़ा विहाड़ी की बिजनेस सनत इंडस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छा किरदार अदा करेंगे। हाफिज महमूद अहमद शाह का कहना था कि विहाड़ी चैम्बर ने हमेशा कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए मौसर इकदाम किए हैं। मौजूद सूरत हाल में कारोबार और सनती शोबे को फरोग देना जरूरी है। बिजनेस में ही हमारे बच्चे आएंगे तो उनकी कामयाबी उसी में है। उसके लिए हमने ई लाइब्रेरी बनाई हुई है ताकि नए आने वाले बिजनेसमैन और हमारे नए आने वाले बच्चे ई लाइब्रेरी से हम उनको बुक्स भी और पूरे प्रोजेक्ट्स की जो उसको बनाने के लिए जितनी सहूलियात हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि वो बिजनेस में आए और हमारा इलाका जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है इसकी वैल्यू एड में कैसे आके वो बिजनेस कर सकते हैं और अपने रोजगार के हसूल के लिए बिजनेस से ही अपना रोजगार का हसूल ले सकते हैं। बिहाड़ी चैम्बर ने कारोबार करने वाले नए अफराद के लिए ई लाइब्रेरी भी बनाई है ताकि वो अपने कारोबार को जदीद असूलों के मुताबिक ढाल सकें। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल का दौरा डेरा गाजी खान पुलिस लाइन आमद पर आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड फैसल राना ने इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब ने यादगार शहदा पर हाजिरी भी दी और दुआ की। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल की पुलिस लाइन डीडी खान आमद हुई। पुलिस लाइन पहुंचने पर आरपीओ मोहम्मद फैसल राना और डीपीओ उमर सईद मलिक ने इस्तकबाल किया। एडिशनल आईजी कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल का कहना है कि तमाम पुलिस अफसरान शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दें, मामूली नौयत के मामलात को फौरी हल किया जाए ताकि शहरियों का थाने में चक्कर लगाकर वक्त और पैसे का ज़िया न हो। पुलिस अफसरान की जानिब से बयान किए गए मसाइल सुनकर मुतल्लिका अफसरान को हल करने के अहकाम दिए। कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल का कहना है कि साइलिन की दाद रसी मेरी अव्वलीन तरजीह है। इस्लामी यूनिवर्सिटी ने खैरपुर टामियावाली से बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वाइस चांसलर का कहना था कि सर्विस से तालिबात को यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने में आसानी होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। भावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने अहसन फैसला किया है। खैरपुर टामेवाली से बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। बस सर्विस पीर से खैरपुर टामेवाली से रोजाना तलबा को यूनिवर्सिटी लाया करेगी। बस सर्विस का इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब ने मुअज्जिजीन के साथ खैरपुर में किया। खैरपुर टामेवाली से स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पिक एंड ड्रॉप पॉइंट सर्विस का आगाज किया है और ये एक इंतहाई अहम दिन है। इससे पहले खैरपुर टामेवाली जो तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है तो तलबा और तालबात को इंतहाई दुश्वारी और दिक्कत होती थी। तो इस सर्विस के आगाज़ से जो हमारे बेटे और बेटियां इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर है वो बर वक्त और एक बहिफाजत वहां पहुंच सकेंगे। डॉक्टर अतर महबूब का कहना था कि गुज़िश्ता साल 10 बसें खरीदी थी, इस साल 6 मजीद बसें खरीदी हैं। आइंदा साल मजीद बसें खरीद कर यूनिवर्सिटी सर्विस हासिलपुर तक ले जाएगी। जबकि शहरियों का कहना था कि बस सर्विस बहुत पहले चलनी चाहिए थी मगर अब भी देर नहीं हुई। बहुत ही परेशानी का सबब बना हुआ था ये मामला कि यहाँ पर बस पॉइंट नहीं था। हम समझते हैं कि हम जितना भी शुक्र अल्लाह ताला का अदा करें उतना कम है कि हमारे जो स्टूडेंट्स, हमारी जो बहनें, हमारी बेटियां जो परेशान थीं, जिनको सफ़र करने में बहुत मुश्किलात का सामना था, वो एक देरीना मसला था, वो हल हो गया है। उनका कहना था कि ट्रांसपोर्ट रोजाना चलने से तालिबात रोजाना घर आ सकेंगी। उन पर हॉस्टल के इजाफी अखराजात भी लागू नहीं होंगे, जो कि खुशाइन है। साबिक एमएनए जमशेद दस्ती के खिलाफ ऑयल टैंकर लूटने का मुकदमा दर्ज होने का मामला। अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती ने हाईकोर्ट से अबूरी जमानत हासिल कर ली। हाईकोर्ट के जज जस्टिस तारिक सलीम शेख ने जमशेद दस्ती की अबूरी जमानत 27 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के जज जस्टिस तारिक सलीम शेख ने ऑयल टैंकर चोरी केस में मुलविस जमशेद दस्ती की अबूरी जमानत 27 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। फाजिल अदालत में अवामी राज पार्टी के सरबराह और साबिक मेंबर कौमी असम्बली जमशेद अहमद दस्ती ने दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी दायर करते हुए मौक़िफ इख्तियार किया था कि उनके खिलाफ पुलिस थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ ने ऑयल टैंकर चोरी करने का मुकदमा रवां साल जनवरी में दर्ज किया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद मुजफ्फरगढ़ ने चंद रोज कबल जमशेद दस्ती की जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज कर दी थी। जमशेद दस्ती ने रूही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है। पुलिस अफसरान ने नामालूम मुकदमे में मेरा नाम डाल दिया है। हमें अदालत से इंसाफ की पूरी उम्मीद है। मजलूम की आवाज बनता रहूंगा।
اور مفتی عبد القوی کے خلاف فراڈ کرنے اور بوگس چیک دینے کا معاملہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امان اللہ نے فریقین میں راضی نامے کی بنیاد پر مفتی عبد القوی کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ مفتی عبد القوی نے عدالت سے رجوع کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ ان کے خلاف تھانہ گلگشت نے احسان احمد قادری کی درخواست پر مقدمہ درج کرایا ہے۔ ان پر فراڈ اور سود پر رقم دینے کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔ عدالت نے فریقین کے درمیان راضی نامہ ہونے کی بنیاد پر عبوری ضمانت کا حکم دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لیا کی تحصیل چوبارہ میں بارشوں سے تباہی کا معاملہ، بارشوں کے باعث 5000 سے زائد گھر گر گئے۔ گھروں کے متاثرین کو امداد فراہم کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ 2 ماہ قبل تحصیل چوبارہ میں بارشوں کے باعث 5000 تک گھر گر گئے تھے۔ بارش متاثرین کی امداد کے لیے تحصیل انتظامیہ چوبارہ کی جانب سے متاثرین کو ٹینٹ فراہمی کے ساتھ ساتھ راشن فراہم کرنے کا کام جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر چوبارہ سلمان لون نے روہی کو بتایا کہ اب تک 5000 افراد کو راشن مہیا کیا جا چکا ہے، جبکہ 1200 خاندانوں کو ٹینٹ کی فراہمی بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا کہ سردیوں کی آمد سے قبل تمام متاثرین کی امداد کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرین کو گھر بنانے کے لیے جلد مالی امداد دی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ سیڈ کمپنیوں کی سنی گئی پنجاب حکومت نے گندم کے بیج کی دوسرے صوبوں میں ترسیل پر پابندی ہٹا لی۔ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سیکرٹری خوراک، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ رحیمیہ خان میں 150 سے زائد سیڈ کمپنیاں ملک بھر میں کپاس اور گندم کا بیج سپلائی کرتی ہیں۔ سیڈ کمپنیوں میں 2500 سے زائد ملازمین کام کرتے ہیں۔ بیج کی مد میں سالانہ 15 ارب روپے سے زائد رقم اکٹھی کی جاتی ہے۔ حکومت پنجاب نے سیڈ کمپنیوں پر خریداری کی پابندی عائد کر رکھی تھی، لیکن سیڈ کمپنیوں کے مطالبے پر اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ رحیمیہ خان ملک بھر کے بیج کی ضرورت کا 60% پیدا کرتا ہے۔ سندھ اور بلوچستان کی 100% ضرورت رحیمیہ خان کے سیڈ کمپنیاں پورا کرتی ہیں۔ گندم بیج کے ترسیل پر پابندی سے گندم کی کاشت متاثر ہو رہی تھی۔ گندم بیج کی ترسیل کی نگرانی محکمہ خوراک، محکمہ زراعت کریں گے۔ بیج کی ترسیل کے دوران مجوزہ ڈیلر کے نام، انوائس، گیٹ پاس اور سیڈ سرٹیفکیشن کا ٹیگ ہونا ضروری ہوگا۔ مویشی منڈی کا نام تو سبھی نے سن رکھا ہے، مگر سخی سرور میں بین الصوبائی مختلف اقسام کی چھوٹی اور بڑی مکھی کے خالص شہد کی منڈی سجی ہے۔ بلوچستان اور پنجاب کے خالص شہد خریدنے اور بیچنے والوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ بیرون ملک میں بھی خالص شہد خرید کر وہاں بیچنے والے پہنچے۔ مناسب ریٹ پر خالص شہد ہول سیل ریٹ پر فروخت اور خریدا جاتا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں علی موسیٰ۔ سخی سرور میں مختلف اقسام کے خالص شہد کی بین الصوبائی منڈی سج گئی۔ ملک بھر سے خالص شہد خریدنے اور بیچنے والوں کی بڑی تعداد سخی سرور پہنچ گئی۔ پنجاب، بلوچستان اور قبائلی علاقوں سے لوگ خاص شہد خریدنے اور بیچنے کے لیے پہنچے۔ میرے پاس 8 کلو تھی۔ کیسے کلو بیچا ہے؟ میں نے بیچا ہے 3400 روپے کلو۔ تو وہ خالص شہد خالص تھا، چھوٹی زرین سے۔ چھوٹی زرین۔ اب یہاں شہد خریدنے ہیں تو یہاں پر 1 نمبر شہد ملتا ہے۔ 1 نمبر ملتا ہے۔ خالص شہد کی منڈی میں مناسب ریٹ پر اعلیٰ قسم کا شہد خریدا اور فروخت کیا جا رہا ہے۔ خریدار اور بیوپاری دونوں ہی اس منڈی سے مطمئن ہیں۔ خالص شہد بلوچستان اور قبائلی علاقوں کے درختوں پر موجود شہد کے چھتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ چھوٹی مکھی کا خالص شہد 3000 سے 3400 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ بڑی مکھی کا شہد 1200 روپے فی کلو فروخت کیا جاتا ہے۔ اس منڈی سے شہد خرید کر ملک بھر اور بیرون ممالک میں بھی بیچا جاتا ہے۔ شہد لینے کے لیے تو یہاں پر 1 نمبر شہد ملتا ہے۔ جی جی جی، پہاڑ علاقہ ہے اس لیے تو 1 نمبر شہد ملتا ہے یہاں پہ۔ یہ بالکل ملتا ہے۔ آج کل خالص شہد اگر کہیں سے مل جائے تو اس سے بڑی بلا کیا بات ہوگی۔ یہ منڈی یقیناً اصلی شہد کے متلاشی افراد کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں عالمی یوم خوراک کے موقع پر رحیمیہ خان کے بسنے والے خانہ بدوش کھانے کے منتظر ہیں۔ بچوں اور بڑوں سبھی نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا، کمائی کا ذریعہ نہیں اور مہنگائی نے اشیاء کو پہنچ سے دور کر دیا ہے۔ بچے خوراک کی قلت کے باعث کمزور ہیں، یہ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ یوم عالمی خوراک سے بے خبر یہ ہے رحیم یار خان کے جھگی باز، جن کے پاس رہنے کی چھت نہیں اور کھانے کے لیے روٹی نہیں، بچوں کے پاس پورے کپڑے نہیں اور کھانے کا کوئی آسرا نہیں۔ ایک جھونپڑی میں چھوٹی سی دکان اور اس کی چھوٹی سی مالکن دونوں گاہکوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی چیزیں بکتی بھی ہے؟ نہیں انکل، تھوڑی سی بکتی ہے۔ کتنے پیسے مل جاتے ہیں روز؟ انکل 100-150 مل جاتا ہے۔ گھر ایسے کہ موسمی شدت سے بچاؤ کے لیے صرف موٹے کپڑے کی ایک تان، مشکل رہن سہن کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ پیٹ کا ایندھن بجھانے کا ہے۔
खवातीन, बच्चों और मर्दों ने सुबह का नाश्ता नहीं किया, रात के खाने की भी उम्मीद नहीं। खवातीन का कहना है कि रोजगार नहीं, पैसे नहीं और महंगाई ऐसी कि रोजाना सैकड़ों रुपए चाहिए। आटा 70 रुपए किलो, चीनी 100 रुपए और सब्जियां भी महंगी हैं। कुछ नहीं खाया बेटा, सुबह से ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, ना पैसा आया था ना खाया, दुकान डाल के दी उसमें भी घाटा आया, और अब झोपड़ियों के पर्दे वगैरह भी नहीं है, चारपाइयाँ भी नहीं है, आटा इतना महंगा है ले नहीं सकते, चीनी इतनी महंगी खा नहीं सकते, बहुत परेशान है। 100 रुपए किलो चीनी है, 70 रुपए किलो आटा है, 100 रुपए किलो सब्जी, कोई भी लेने जाओ तो 100 रुपए सब्जी, किधर से इतने पैसे लाए? इतनी आमदन तो हमारे पास है नहीं है, जो हमारी कोई सैलरियाँ तो आती नहीं है जो हम लेके तो अपने बच्चों को पाले या खुद पाले अपने। एक तरफ तो बड़े बड़े होटल्स में खाना जाया कर दिया जाता है और दूसरी तरफ मुल्क भर की तरह 60% से ज्यादा आबादी गुर्बत की चक्की में पिस रही है। वज़ीर-ए-आज़म बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत का एतराफ कर चुके हैं। गरीब अफराद को खुराक हासिल करना मुश्किल हो चुका है। शहर मुल्तान में सर्दी ने दस्तक दी तो पीएचए के मालियों की मेहनत भी रंग लेकर आई। मुल्तान के सर्किट हाउस पार्क में सर्दी का फूल कलगा भी खिल गया है। मौसमी फूल कलगा सिर्फ सर्दी के मौसम में 4 महीने के लिए खिलता है। गर्मी के मौसम से शनाख्त होने वाले शहर मुल्तान में सर्दी ने दस्तक दी तो मौसम सरमा का फूल कलगा भी खिल गया। मुल्तान के सर्किट हाउस पार्क में कलगा के फूल खिल गए, क्योंकि कलगा के फूल सिर्फ सर्दी में खिलते हैं। कलगा के फूलों की पनीरियां अगस्त के महीने में लगाई जाती हैं। माली ने बताया कि सारा साल कलगा की तैयारियों में मसरूफ रहते हैं। पनीरियों से फूल खिलने तक उनकी हिफाजत बच्चों की तरह करते हैं। बच्चों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। साल तकरीबन 1000 से ज्यादा पौधा तैयार है, सदाबहार भी तैयार है, पनीरी भी तैयार है। बंदे जो हमारे पास काम करने वाले हैं वो भी अच्छे हैं। काम करने की मेहनत हमेशा रंग लाती है। पार्क में आने वाले शहरियों का कहना था कि हर साल इन दिनों सर्किट हाउस पार्क में कलगा के फूल देखने को मिलते हैं। कलगा के फूल खिलने से पार्क में खुशगवार मनाजिर देखे जा सकते हैं, जो कि मालियों की सख्त मेहनत का नतीजा है। यहाँ पर रोज आते हैं तो हर साल सर्दियों में इसी मौसम में कलगा जो फूल है इस मतलब यहाँ पर आता है, अपना निखार दिखाता है, तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि मालियों की मेहनत रंग लेके आ रही है। सारा साल वो मेहनत करते हैं इसको बनाने के लिए, इसकी केयर करते हैं। शहर मुल्तान के सर्किट हाउस पार्क में 5 मुख्तलिफ इकसाम और रंग वाले कलगा के फूल खिले हुए हैं। मालियों की जानिब से सर्किट हाउस पार्क में हर साल 1000 से जायद सर्दियों के फूल कलगा तैयार किए जाते हैं, जिनके खिलने से न सिर्फ पार्क की खूबसूरती में इजाफा होता है बल्कि पार्क एक फूलों के बाग का सा मंजर पेश करने लगता है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान।